क्या युद्ध के नाम पर भी वोट बैंक वाली सियासत हो सकती है? तो भारत का विपक्ष ईरान के मुद्दे पर इतना परेशान क्यों? एक सवाल आपने पूछा कि भारत के लिए ईरान जरूरी है, इजराइल जरूरी है। भारत के लिए न्याय जरूरी होना चाहिए, मानवता जरूरी होनी चाहिए। आज हम असहाय खड़े हुए हैं, आज हम किसी को दिखाई नहीं दे रहे, इसका कारण ट्रंप की दादागिरी है। तो आपका कहते हैं मम्मी का जो एक बात ही माने, तो हम किसी और की कटपुतली करके क्यों ना करने लग जाते? डोनाल्ड ट्रंप आके कहता है मैंने सीधा कराया। ये भी एक मोदी जी ने मैसेज दिया कि हम आपको बता रहे हैं कि हम कंट्रोल नहीं करते उस आदमी की जिसने अपने ही 30,000 लोगों को 1 महीना पहले सरेआम कत्लेआम किया। ईरान की महिलाएं वो खमेनी के प्रिंट आउट से जला के उससे अपनी सिगरेट जला रही है। नेता से कम वोट मिलते हैं, हम क्यों बोले भाई हमारा साथ तस्वीर हमारे बंदे को। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रियल पॉलिटिकल न्यूज में। दोस्तों, जब से ईरान यूएस वॉर स्टार्ट हुआ है तब से ईरान की चिंता ईरान के देशवासियों को कम, भारत के विपक्ष को बहुत ज्यादा है। इसी चिंता को लेकर न्यूज 18 इंडिया में लेफ्ट के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव के साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी, प्रोफेसर आनंद रंगनाथन और बीजेपी के प्रवक्ता ने और की बहस की। तो बिना किसी देरी के देखते हैं उनकी ये गर्मा गर्म बहस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या युद्ध के नाम पर भी वोट बैंक वाली सियासत हो सकती है? यह सवाल सुनने में आपको काफी अटपटा और डिफरेंट लगेगा और लग रहा होगा कि ये अमीश देवगन कैसा सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां या फिर कहीं विपक्षी पार्टियों पर यही आरोप लग रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, ये तमाम विपक्षी नेता कह रहे हैं कि भारत युद्ध के मुद्दे पर मजबूत स्टैंड नहीं ले रहा और ईरान के समर्थन में कोई बयान नहीं दे रहा है। सवाल है कि जब तमाम इस्लामिक देश भी ईरान की खिलाफत कर रहे हैं और खिलाफ दिख रहे हैं, तो भारत का विपक्ष ईरान के मुद्दे पर इतना परेशान क्यों है? और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के इसी स्टैंड को लेकर वोट बैंक और तुष्टीकरण वाला राग क्यों अलाप रही है? क्या बीजेपी भी कुछ छुपा रही है? लेकिन आज इसी बीच भारत के पक्ष में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। यानी देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर फिलहाल इसका कोई इंपैक्ट असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि परमिशन लेनी पड़ी है अमेरिका के साथ। यह भी बड़ा विवाद का विषय हो गया है। तो सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग के बीच मोदी सरकार की कूटनीति बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है? आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के साथ, मेरे युवा मित्रों के साथ होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। युद्ध के बीच भारत की कूटनीति दबाव वाली है या प्रभाव वाली है? राजकुमार भाटी, शुरुआत का 1 मिनट आपको देता हूं। दबाव या प्रभाव? सीधा एक सवाल। एक सवाल आपने पूछा कि भारत के लिए ईरान जरूरी है, इजराइल जरूरी है। भारत के लिए न्याय जरूरी होना चाहिए, मानवता जरूरी होनी चाहिए। जो आपने कहा कि विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि सरकार चुप है, देखिए आज के युग में जब दुनिया को एक ग्लोबल विलेज कहा जाता है, दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि एक दूसरे की गतिविधियों से प्रभावित हुए बिना हम रह नहीं सकते। तो जब देश दुनिया के लगभग 20 देशों में युद्ध छिड़ा हो, ऐसे समय में सरकार का कोई तो पक्ष होना चाहिए, हमारे देश का कोई तो पक्ष होना चाहिए। ये या हम उस नीति पर चलें जब दुनिया दो ध्रुवीय दुनिया में बटी हुई थी, रूस और अमेरिका के बीच 2 ध्रुव बने हुए थे, तो इंदिरा गांधी ने एक पॉलिसी तय की थी कि हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, हम किसी गुट के सदस्य नहीं होंगे। लेकिन इस नीति के तहत उन्होंने दुनिया के बहुत से देशों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल कर लिया था। तो दुनिया के जो कूटनीति में भारत का एक अहम रोल होता था। आज हम असहाय खड़े हुए हैं, आज हम किसी को दिखाई नहीं दे रहे, हम भी कुछ हैं, हम भी कोई जिंदा मुल्क हैं। ये जो युद्ध चल रहे हैं, आपने बड़ा शब्द यूज किया, हम जिंदा मुल्क दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल मौन हैं, बिल्कुल अशक्त नजर आ रहे हैं, अशक्त नजर आ रहे हैं। हमारी हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। आपके शब्द बहुत भारी एक और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, भारी भारी शब्द। ये जो लड़ाई चल रही है, हम जिंदा मुल्क नहीं लग रहे, ये जो लड़ाई चल रही है, ये अमेरिका की दादागिरी के कारण है। इसका कारण ट्रंप की दादागिरी है। तो आप क्या चाहते हैं? अमेरिका ट्रंप एक देश के राष्ट्रपति को उठा के ले जाता है, एक देश के राष्ट्रपति की हत्या कर देता है, एक देश को धमका रहा लगातार जिसका नाम भारत है, अपमानित कर रहा लगातार, और हम मौन साधे हुए हैं। मुझे आखिरी कर रहा हूं, दिनकर जी की वो पंक्तियां याद आती हैं कि समर से ऐसे नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। बहुत बढ़िया बात, हमें या तो इस पक्ष में होना चाहिए। मैं सिद्धार्थ यादव आपसे डिबेट को ओपन करता हूं पक्ष की साइड से। क्या हम दबाव में हैं? क्योंकि आज भी अमेरिका ने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसको लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट सब ये कह रहे हैं कि ये दबाव है, दबाव है, दबाव है, कॉम्प्रोमाइज है सिचुएशन पूरी की पूरी तरह। देखिए अमीश जी, जो भारत के मृत होने की कामना करते हैं शायद वही कह सकते हैं। कौन कर रहा है भारत के मृत होने की कामना? मैंने अभी शुरू किया, मुझे पता है कईयों को तकलीफ होगी। जो भारत के मृत होने की कामना करते होंगे वही ये कह सकते हैं कि भारत मृत दिखाई दे रहा है। भारत मृत नहीं दिखाई दे रहा, भारत सशक्त दिखाई दे रहा है। भारत ना इजराइल, ना ईरान, ना अमेरिका, भारत भारत के साथ खड़ा है, भारत भारत के लोगों के साथ खड़ा है, और यही देश के लिए महत्वपूर्ण है। और आज अगर वैश्विक परिदृश्य में अगर दुनिया के अंदर कोई भी युद्ध की स्थिति बनी है तो भारतीय इंटरेस्ट नंबर 1 कैसे हो, भारत यह बात कह रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी बात भारत की नहीं समझ में आ रही। हमने तो बहुत बाकी के साथ, बेबाकी के साथ एक बात कही, वी स्टैंड फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। हम मिडिल ईस्ट के अंदर शांति चाहते हैं। हमने इस बात को
बिल्कुल बेबाकी के साथ सामने रखा। यह बात इनको नहीं समझ में आ रही, और उस बात को लेकर के आप चाहेंगे कि अब हम राजनीति भी कर लें, प्रोपेगेंडा भी कर लें। मुझे अमित जी एक बात पर आपत्ति है, हम सब लोग भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय इंटरेस्ट, मैं मानता हूं कि यहां पे सब लोग भारतीय इंटरेस्ट को पहला मानते होंगे, सब मानेंगे, तो एक भारतीय मानेगा, तो हम किसी और की कठपुतली बनके क्यों नाच गाना करने लग जाते हैं? आपने जो एक प्रश्न पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुबह से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि भारत को तो जो तेल है वो अमेरिका अनुमति देगा कि नहीं देगा। अरे हमें कहा जा रहा था कि रशिया से तेल मत लीजिए। मैं अपने साथ डेटा लेकर के आया हूं, फरवरी माह के अंदर 10 लाख बैरल हर दिन भारत ने रशिया का तेल लिया है। 10 लाख बैरल। भारत सबसे ज्यादा तेल कहीं से ले रहा है? तो रशिया से ले रहा है। हमने कल का जो दिन बीता है उसमें भी 10 लाख बैरल लिया है। तो ट्रंप पर कई लोग बिल्कुल बोल रहे हैं, पर आपका सगा यार है। समस्या यह है कि अगर ट्रंप बोलेगा कि रशिया से तेल मत लो, उसके बावजूद भारत तेल लेता रहेगा, तो इन लोग हमें नहीं पता तुम ले रहे हो। अरे ये कोई विश्वास कैसे नहीं पता? ये रिपोर्ट है, टेपलार की रिपोर्ट है, आंकड़े सही है। तो मेरे प्रधानमंत्री के मुंह में समस्या है, इनको विश्वास केवल ट्रंप पर है। प्राइम मिनिस्टर इनको भारत पे नहीं है विश्वास, इनको भारत पे नहीं है विश्वास। कुछ भी हमारे देश में डिप्लोमेसी के अंदर एक दूसरे की गुत्ती पकड़ने, ये क्या होता है? डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है एक दूसरे की गिरफ्तार करना। ये डिप्लोमेसी नहीं, ये चाटुकारिता है। कैसे? दंडवत प्रणाम है। अरे कैसे? हाँ, चाटुकारिता, चाटुकारिता में डोनाल्ड ट्रंप आकर के कहता है मैंने सीज फायर कराया, दोनों को बिठाया, बोला सीज फायर करो, मेरा प्राइम मिनिस्टर चुप। उसके बाद ट्रंप आते हैं साहब, मैंने मना कर दिया, अगर तुमने रूस से तेल खरीदा वापस तेरे पड़ा होगा, मेरा प्राइम मिनिस्टर फिर चुप। अरे हर चीज में मेरा प्राइम मिनिस्टर चुप। अरे रशिया से तेल लेने होती है। मेरे पास एक आंकड़ा है, क्योंकि बार बार तेल की बात हो रही है। दिसंबर 2025 में प्रतिदिन भारत ने 12 लाख बैरल से अधिक तेल रूस से लिया है। दिसंबर 2025, जनवरी 2026 प्रतिदिन 11 लाख बैरल से अधिक लिया है। फरवरी 2026 तक ट्रेड डील हो चुकी थी, 10 लाख बैरल से अधिक तेल लिया है। ये आंकड़े बता रहे हैं, और ये आंकड़े मेरे होममेड नहीं है, मैंने घर पे बैठ के नहीं बनाए हैं। ये आंकड़े जो हैं ये बाकायदा सरकारी आंकड़े हैं, और ये आंकड़े हैं जो इंडियन ऑयल डिपार्टमेंट इशू करता है, वो आंकड़े हैं, और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। इसका मतलब भारत किसी दबाव या प्रभाव में नहीं था। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। देश की रोड बेइज्जती होती है और डोनाल्ड ट्रंप करता है, और मेरी सरकार, मेरा प्रधानमंत्री चुप। हमारे पड़ोस में भी कोई मर जाता है, जनाजा निकलता है, तो हम देश नहीं करते, मुझे नहीं लगता उस मृत्यु में हम सम्मिलित होते हैं, और किसी की मृत्यु पे कंडोलेंस देने से आपका डिप्लोमेटिक फेलियर। कंडोलेंस तो दिया 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, तो क्या 13 दिन के पहले तो दे दिया? एब्सोल्युटली। एक सेकंड, खमेनी तो मुसलमान था, वहां तो 13 दिन का रिवाज ही नहीं होता। बाबा मरा ना, एक इंसान मरा, एक मिनट, एक खमेनी मरा और एक देश का सुप्रीम लीडर था। हाँ? क्या उसका कंडोलेंस 24 घंटे के अंदर भारत से जाना चाहिए? हाँ या ना? नहीं। ओके, रंगनाथन जी 6 दिन बाद कंडोलेंस करने के लिए गए, गलत किया, जवाब इस बात का? मैं मानता हूं गलत किया। गलत इसलिए किया कि कंडोलेंसेस नहीं देनी चाहिए थी। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? लेकिन 6 दिन बाद भी दी। ये भी एक मोदी जी ने मैसेज दिया कि हम आपको बता रहे हैं कि हम कंडोल नहीं करते उस आदमी की जिसने अपने ही 30,000 लोगों को 1 महीना पहले सरेआम कत्लेआम किया। यहां पे भारत के मुसलमान मेरे बहन और भाई, स्पेशली बहनें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि हाय ये हो गया है, तौबा है तौबा। ईरान की महिलाएं वो खमेनी के प्रिंट आउट से जला के उससे अपनी सिगरेट जला रही हैं। एक फोटो कि हमने चुप्पी क्यों साधी हुई है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये पहली बार चुप्पी साधी है ना हमने। जब इराक पे वॉर हुआ, जॉर्ज बुश ने 1.1 मिलियन मुसलमानों का कत्लेआम किया। फैज साहब से पूछे, सबसे पूछे, तब प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा उनको? मैं बताऊं? मिस्टर, बार डिस्टर्ब करोगे यार, तुम लाल मिर्ची की लग रही हो। सुन लो एक मिनट, लाल सलाम कहा करो। नोटा से कम वोट मिलते हैं, यहां से लाना शुरू करना। सुन लो। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? तब हमने चुप्पी नहीं साधी थी। पूछे फैस, हमने क्या कहा था? प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने, मिस्टर बुश, द पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू। कंटिन्यू देखिए, अब इनसे भी पूछ लीजिएगा सबसे, पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू 1.1 मिलियन मुस्लिम्स का कत्लेआम होने के बाद जॉर्ज बुश से कहा। हम चुप नहीं थे, बिल्कुल। लेकिन कोई मुझे यह बताएगा कि जब चीन ने, इनके देश की बात कर रहा हूं मैं, जब चीन ने 1 मिलियन मुस्लिम्स को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कैद किया हुआ है, अभी सुन लिएगा, इनसे प्रोपेगेंडा नहीं है, ठीक है? मेरे मुस्लिम भाई ये मान रहे हैं, उनको पोर्क फीड कर रही है, फोर्सिबली स्टेरिलाइज कर रही है, अल्कोहल दे रही है, तब हम चुप क्यों हैं? क्यों चुप है? कांग्रेस क्यों चुप है? नंबर 3, जब अमेरिका ने रिजीम चेंज करी, और पिछले 70 सालों में 25 रिजीम चेंज करी है, एक बार भी हमारे मुझसे क्यों निकला? हम क्यों बोले भाई? हमारा सर्कस नहीं है तो हमारे बंदर क्यों? हमें अपने स्पेशल इंटरेस्ट या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से मतलब है। हमें तेल मिलना चाहिए, वो हमें तेल रशिया से मिल रहा है। आपने एकदम सही आंकड़े दिए। पिछले अगस्त 7 था शायद, जब अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाए थे, उसके बाद हर दिन 1.3 से 1.1 मिलियन बैरल हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। अगर हमें डरना होता, दुबकना होता, तो हम तब तेल खरीदना बंद कर देते।
तो हमें अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात है। ओके, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात है। ओके ओके, मैं विवेक अगर हमें तेल खरीदना बंद होना होता रात को भाटी पहले, क्योंकि उनको बोला गया रात को भाटी, अगर हमें तेल खरीदना बंद करना होता तो हम तभी बंद कर देते। लेकिन आंकड़े जो है, देखिए आंकड़ों पे तो यकीन करना पड़ेगा, जो आंकड़े आते हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।